ये 5 बीघा का एक खेत है, या मेरे पास में ये 5 बीघा का खेत है, या किसी के भी पास में ये 5 बीघा का खेत है। हमने प्लान कर लिया कि साहब इस 5 बीघा के खेत में ऐसे एक रोड डालेंगे, ऐसे एक रोड डालेंगे और इसमें ये प्लॉट काटेंगे। एक खेत था, खेत को क्या बना दिया, कॉलोनी बना दिया। और इस कॉलोनी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट थे, इसकी जमाबंदी वगैरह, जो कॉलोनी के डॉक्यूमेंट होते हैं, खेत के जो डॉक्यूमेंट थे वो ले जाके किसी सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी एक अलग ही होता है, वो गवर्नमेंट का नहीं होता। सोसाइटी एक थर्ड पार्टी होती है, समझ लो। सोसाइटी एक आम आदमी की कंपनी होती है, समझ लो। जैसे राजस्थानी रियल एस्टेट आज किसी खेत के ऊपर जाए और पट्टा काट के दे दे, ये पट्टा ले लो राजस्थानी रियल एस्टेट का। सोसाइटी से सर वो पट्टा देते हैं, पर उसमें गवर्नमेंट लिखा तो आता है सोसाइटी पट्टे में। वो सोसाइटी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी। मैं बता देता हूँ, पूरा कहानी बता देता हूँ। आप यदि सोसाइटी का राजस्थानी रियल एस्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो मैं आपको आप ये समझो, कोई गलत नहीं कर रहे आप, और अपनी क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर सोसाइटी प्लॉट कैसे देता है उसको समझते हैं, सोसाइटी रजिस्टर्ड कैसे होता है उसको समझते हैं। हर एक हिंदुस्तानी नागरिक को अधिकार है कोई भी व्यवसाय करने का। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपना बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन उसको कोई भी बिजनेस चलाने के लिए उसका एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग बने हुए हैं, वहां पर जाके वो अपने पर्टिकुलर विभाग में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आज मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलनी है, नरेंद्र फूड एंड बेवरेजेस के नाम से। अब क्या मैं उसका रजिस्ट्रेशन रेरा में करवाऊंगा? क्या रेस्टोरेंट खोलना है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा? क्या उसका FSSS में रजिस्ट्रेशन होगा, फूड डिपार्टमेंट जो होता है वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन होगा। तो पर्टिकुलर हर एक व्यवसाय के लिए, पर्टिकुलर हर एक बिजनेस के लिए डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जहाँ पे जाके उनका रजिस्ट्रीकरण होता है, जिसको हम पंजीकरण भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने, ये भाई साहब है, इनका नाम है विनोद जी। विनोद जी ने समझा कि साहब मुझे तो एक सोसाइटी खोलनी है, ये भी पर्टिकुलर एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये भी बिजनेस करना चाह रहे हैं। ये क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? रेस्टोरेंट खोलने का। ये क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? सोसाइटी खोलना चाहते हैं कि साहब मैं एक सोसाइटी बनाना चाह रहा हूँ। इन्होंने क्या करा, सोसाइटी बनाने के लिए अपना एक एप्लीकेशन दे दिया, एक फॉर्म भर दिया कि साहब ये पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे चले गए और सोसाइटी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन दे दिया, मुझे सोसाइटी बनाना है। इनको उन्होंने पैसा लिया, जो भी लगा, जो फीस वगैरह गवर्नमेंट की लगती है, सब में लगती है। आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ तो 20-25 हज़ार रुपये का तो खर्चा रजिस्ट्रेशन का लग जाता है। ऐसे इनके भी 5-10 हज़ार रुपये लगे और इनको सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मिल गया। काम करना था, धंधा करना था, बिजनेस करना था, तो रजिस्ट्रेशन लेना था, इन्होंने ले लिया। अब ये बन गए साहब सोसाइटी के मालिक। ठीक है। अब सोसाइटी के मालिक बनते ही ये आ गए इस खेत पर। इस खेत का मालिक कौन? बोले इस खेत का मालिक तो दीपक जी है साहब। तो दीपक जी आप ऐसा करो, ये खेत जो है इनकी सोसाइटी में सरेंडर कर दो। ठीक है। दीपक जी ने इस खेत को उठाया, इनको जमाबंदी नक्शा बक्सा जो भी था दे दिया, सरेंडर कर दिया। लो साहब आप इसमें काट दो कॉलोनी। सोसाइटी जब भी कॉलोनी काटेगी तो किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि वो अपना व्यवसाय कर रहा है पर्टिकुलर। समझ में आ गया? आज मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा हूँ। आज मैं मेरी रेस्टोरेंट के अंदर आपको नरेंद्र एंड रेस्टोरेंट में आपको बुलाता हूँ और बोलता हूँ लो चाय पियो। अब चाय में कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं आपको मीठी चाय पिलो, पीठी चाय भी पिला सकता हूँ, है ना। और आजकल तो चॉकलेट वाली चाय आती है, चॉकलेट फ्लेवर आता है, वो भी पिला सकता हूँ। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं मेरे धंधे को कैसे चलाऊंगा। वो मेरा पर्सनल धंधा हो गया, पर्सनल बिजनेस हो गया, तो मैं उसको कैसे चला रहा हूँ ये मेरे पे डिपेंड करता है। अब इनके पास सोसाइटी आ गई। सोसाइटी ने क्या करा, साहब हम आपके पर्सनल पट्टे देंगे, इसको प्राइवेट पट्टा भी बोलते हैं। पर्सनल पट्टा दे रहा है, सोसाइटी अपने नाम से पट्टा दे रहा है। आज राजस्थानी रियल एस्टेट भी अपना एक खेत के अंदर जाके वहाँ पे बोर्ड लगा सकता है और बिना जेडी अप्रूव करे हुए, बिना सोसाइटी अप्रूव करवाए हुए, बिना कलेक्टर अप्रूव करवाए हुए राजस्थानी रियल एस्टेट के भी पट्टे दे सकते हैं, प्राइवेट पट्टा जिसको बोला जाता है। अब हमने तो हमारे हिसाब से पट्टे काट दी, क्योंकि वो उसमें इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे। तो सोसाइटी और प्राइवेट पट्टा जो भी देता है वो कभी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। अब जब आपने आर्मी के अंदर भर्ती होते टाइम आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा और जाके भर्ती हो गया, जिस दिन आपकी फाइल ऑडिट में आएगी उस दिन आपको आर्मी में रखेंगे क्या? नहीं, हटा देंगे हटा देंगे ना।
क्योंकि आपने उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो बिना करे आप फर्जीवाड़े से घुस गए थे। तो ये आप जो सोसाइटी में काम कर रहे हो, ये रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता गवर्नमेंट के। सर फिर तो रिंगस में खाटू श्याम जी में जो सोसाइटी के प्लॉट्स कट रहे हैं, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है फिर मेरी क्लैरिटी के लिए कि क्या वो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, लोकल गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहे वो? तो वो उन पे कभी भी जेडीए का बुलडोजर चल सकता है कभी भी? जेडीए का नहीं, वहाँ नगर पालिका का बुलडोजर भी चल सकता है। अच्छा जेडीए तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। हाँ, वहाँ नगर पालिका लोकल अथॉरिटी है, वो बुलडोजर उस पे चला सकता है। उनको नगर पालिका के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा।